तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। देखिए आज की वीडियो भाई कह सकते हो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है टीआरई फोर्स से जुड़ी हुई अभी तक की जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड यहाँ पर की होगी। देखिए पिछले 2 साल से ज़्यादा का समय यहाँ पर हो गया है और 2 साल से ज़्यादा के इस समय के अंदर आप लोग कितने मानसिक तौर पर प्रताड़ित हुए हो ये कुछ भी कहने की यहाँ पर बात नहीं होगी। ऐसी कोई समस्या परेशानी या वो प्रताड़ना शामिल नहीं रही होगी आपके इन 2 साल के अंदर जो आपको ना दी गई हो। सरकार की तरफ से बार बार झूठे आश्वासन दिए गए कि हम लोग जल्दी जारी कर रहे हैं, जल्दी भर्ती आ रही है, जल्दी भर्ती आ रही है। आपके बड़े से बड़े अधिकारियों द्वारा ये दावे किए गए हम लोग जल्दी निकाल रहे हैं और अभी कुछ दिनों पहले तो उन्होंने कहा था हम लोग 19-20 को यहाँ पर निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो अभी तक चीज नहीं आई वो आपके सामने आया टीआरई फोर्थ का नोटिफिकेशन। देखिए आप लोग जो अपनी शिक्षक भर्ती की यहाँ पर तैयारी कर रहे हो तो उससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण फैसला बीपीएससी लेने जा रहा है जो कि अभी तक पूर्ण तौर पर लिया नहीं गया है। बीपीएससी कह रहा है कि भाई हमारे एक एग्जाम लीक हो गया था, सेंधमारी हो गई थी, तो अब हम उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए एक नई प्रणाली लेकर आ रहे हैं जिसमें एकल परीक्षा को समाप्त करके हम लोग प्री और मेंस का यहाँ पर एग्जाम लेंगे, यानी कि 2 एग्जाम को यहाँ पर कंडक्ट कराएंगे। और इसका इम्प्लीमेंटेशन टीआरई फोर्थ के अंदर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये न्यूज बहुत समय से सर्कुलेट हो रही थी। अगर ये न्यूज झूठी है किसी प्रकार से तो बीपीएससी को इस बात का खंडन कर देना चाहिए था, जैसे पिछली बार बीपीएससी ने एक फेक जो वायरल नोटिफिकेशन घूम रहा था उसका खंडन करा था, लेकिन इस बात का कोई खंडन नहीं करा। और जब से प्री और मेंस की बात यहाँ पर आई है तो बिहार या जो भी टीआरई फोर्थ के एग्जाम की तैयारी करने वाला कैंडिडेट है तब से इतना परेशान हो गया है। और प्री और मेंस की जरूरत ही क्या, ये हमें ये सवाल इन सरकारों से इन यहाँ पर अधिकारियों से यहाँ पर पूछना चाहिए कि पहले डीएलएड बीएड बच्चा करता है, फिर उसके बाद सीटेट या एसटेट यहाँ पर करता है, फिर उसके बाद यहाँ पर भी प्री और मेंस निकालेगा, और सैलरी कितनी दोगे, तो सैलरी भी यहाँ पर इनसे पूछी जाए, बाकी की सुविधा यहाँ पर पूछी जाए। तो देखो इसको लेकर पूरे बिहार के अंदर आक्रोश है, और वो आक्रोश अब से नहीं है, पिछले लगभग 2-2.5 साल से यहाँ पर आक्रोश बना हुआ है। और यहाँ पर एक बहुत बड़े एक आंदोलन की तैयारी की जा रही है जो सभी स्टूडेंट्स के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। और ये आंदोलन है आपका कब से, ये आंदोलन आपका 8 मई से सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा, आपके पटना कॉलेज से यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अभी मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, जो आपके इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं आपके जो छात्र नेता है मिस्टर दिलीप कुमार। तो दिलीप जी से मेरी अभी बात भी हुई थी, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही। और बात करके सभी महत्वपूर्ण पॉइंट उनसे जाने गए कि भाई जो आंदोलन कर रहे हो किस प्रकार से कर रहे हो और मेरे से क्या चाहते हो। जो चीज़ें चाहते हो भाई मैं आपके लिए तैयार हूँ, और जिस प्रकार की जो भी आप लोग मुझसे कहोगे मैं बच्चों के लिए वो चीज़ करने के लिए तैयार रहूंगा। तो उन्होंने जो बात कही पहले मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखा देता हूँ, और फिर बाकी की सार मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक बार भाई दिलीप जी की वीडियो यहाँ पर चालू कर दो। तो अभी जो मेरी उनसे बात हुई, इनफैक्ट उन्होंने एक वीडियो बनाकर भी डाली, और सभी के साथ साथ में मेरे से भी कहा कि सर ये वाला काम आपको जरूर करना है, पहले एक बार वीडियो चला दो फिर मैं आगे बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर 2 वर्षों से अभ्यर्थी संघर्षरत है, लेकिन बार बार कोई ना कोई बहाना बना दिया जाता है। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक महोदय ने कहा था 25-26 अप्रैल से टीआरई 4 का फॉर्म भराना शुरू होगा, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। अब 8 मई सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से महाआंदोलन शुरू होने जा रहा है। आप जितने भी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं, आप सभी से हम आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि 8 मई शुक्रवार को सुबह 10 बजे आप सभी पटना कॉलेज अपने हक और अधिकार के लिए पहुंचिए। टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी हो तथा पहले से जो प्रक्रिया चली आ रही है उसी अनुसार टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो, और सिर्फ एक ही परीक्षा हो। जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, पीटी के बाद मेंस लेना है, जो भी करना है वो टीआरई 5 से लागू होना चाहिए। और इन्हीं मांगों को लेकर टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो, और पूर्व से जो प्रक्रिया चली आ रही उसी प्रक्रिया के आधार पर, उसी पैटर्न पर टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो, उसी पैटर्न पर परीक्षा हो। तो 8 मई को आप सभी सुबह 10 बजे पटना कॉलेज पहुंचिए, और देश भर के, पटना सहित देश भर के जितने भी शिक्षकगण हैं जो टीआरई 4 से संबंधित है, जो टीआरई 4 का क्लास चलाते हैं, सीटेट का क्लास चलाते हैं, एसटेट का क्लास चलाते हैं, उन सभी शिक्षकगणों से हम आग्रह करते हैं कि छात्र हित में आप 8 मई के आंदोलन का नैतिक समर्थन कीजिए। अपने अपने चैनल से या जहां भी आप मीडिया में बोलते हैं, सोशल साइट पे, हर जगह आप वीडियो बनाकर इस आंदोलन का समर्थन कीजिए, और छात्र छात्राओं से अपील कीजिए कि वो 8 मई को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज पहुंचे। सचिन सर से भी बात हुई है, उन्होंने भी वीडियो बनाने का आश्वासन दिया है। सचिन सर से बात हुई और उन्होंने कहा कि हम आंदोलन का समर्थन कर। देखिए अभी आप लोगों ने दिलीप जी को सुना,
और दिलीप जी ने जो आपके सामने बात कही है उससे पहले भी यहाँ पर कही थी उन्होंने। और जो उनसे बाकी बातें हुई, तो बाकी बातों के अंदर जो एक मांग सभी की है वो हमारी भी यहाँ पर है। सबसे पहले जो आपकी पहले की प्रणाली थी जिसमें आपका एक ही एग्जाम होता था, वही सेम रही जाए। कोई यहाँ पर आपके दो एग्जाम प्री मेंस यहाँ पर ना रहे जाए। तो इस वाली बात को लेकर जो यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उस विरोध प्रदर्शन के अंदर हम लोग यहाँ पर शामिल है। हम लोग आपके यहाँ पर साथ है। मैं पूर्ण तौर पर भाई आप लोगों के साथ यहाँ पर हूँ। कोई प्री मेंस की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और एक वाली बात फिर आज मैं इस वाली बात को कहता हूँ, चाहे मेरे ऊपर कुछ भी यहाँ पर किसी प्रकार की कार्यवाही रहे, अगर ऐसा एक प्री मेंस नेताओं के लिए यहाँ पर रख दिया ना, तो आधे से ज्यादा है, आधे से ज्यादा क्या 90% फेल हो जाएंगे। तो सबसे पहली जो हमारी मुख्य मांग है, वो जैसी पहली आपकी प्रणाली थी, जो आपके परीक्षा प्रणाली थी, वैसी ही सेम यहाँ पर रही जाए। किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए कि प्री और मेंस उसके अंदर यहाँ पर शामिल रहे। अगर आपको बदलाव करना है तो अपने एग्जाम लेने के तरीके में बदलाव करिए, अपनी सुरक्षा को पुख्ता यहाँ पर करिए। ज्यादा सादा है, जितनी भी चीज आपको अलर्ट रखनी है, जितनी भी चीज आपको अपनी तरफ से पक्की रखनी है, वो चीज यहाँ पर करिए। आप अपनी नाकामयाबी को किसी दूसरे के ऊपर मत डालिए कि भाई हम लोग दो प्रणाली के अंदर पेपर लेंगे, प्री और मेंस के अंदर, और उसके माध्यम से अब हम चीजों को यहाँ पर रोक देंगे। ये वाली चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो पहली हमारी मांग ये है। दूसरी मांग है आपके टीआरई फोर्थ के नोटिफिकेशन को लेकर कि भाई एक बार स्पष्ट कर दो, एक बार वो नोटिस जारी कर दो कि फलानी डेट को निकालेंगे। तो दूसरी मांग टीआरई फोर्थ के नोटिफिकेशन को लेकर यहाँ पर बनती है। तो इसी को लेकर दिलीप जी से बात हो रही थी और मैंने उनसे कहा भी कि भैया आप इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। और मैं सही बताऊं, मेरा पूरा विचार था कि मैं आपके 8 तारीख को यहाँ पर आऊंगा, लेकिन दिलीप जी ने यहाँ पर एक बात कही, ठीक है, शायद वो ऑडियो के अंदर आगे नहीं चली, वही रुक गई वो। उन्होंने एक वाली बात कही कि सर ये जो प्रदर्शन है ये सिर्फ छात्रों का यहाँ पर प्रदर्शन है, इसमें हमने किसी भी टीचर को नहीं बुलाया है। और सर हम आप चाहते हैं कि आप भी यहाँ पर इसके अंदर ना आए, क्योंकि अगर कोई अध्यापक यहाँ पर आता है या कोई दूसरी पार्टी का नेता यहाँ पर आता है तो यह आंदोलन की दिशा दूसरी तरफ मुड़ जाती है। फिर सरकार को भी कहने का ये मौका मिल जाता है कि देखिए छात्रों का आंदोलन नहीं है, इसको तो दूसरे लोग यहाँ पर आपको चला रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने मेरे से ये वाली बात कही कि सर आप इस आंदोलन के अंदर मत आइए। और ना सिर्फ आप, मैं बल्कि किसी भी टीचर को इस आंदोलन के अंदर आने से मना ही कर रहा हूँ। और जितना भी हो सके आप सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये कहिए कि भाई 8 तारीख को यहाँ पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करें। और शांतिपूर्वक ही करना है भाई, किसी प्रकार की कोई भी हिंसात्मक कार्रवाई या इस प्रकार की अनैतिक घटना मत कर देना। आपके हक की लड़ाई है, आप अपनी बात सरकार से अच्छे तरीके तक पहुंचाइए, बीपीएससी तक अच्छे तरीके से पहुंचाइए, लेकिन ठीक है बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस वाली बात को आपको पहुंचाना है, क्योंकि आप लोग इस समय बहुत उत्तेजित हो। तो उत्तेजना में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसका उल्टा आपके ऊपर यहाँ पर प्रभाव बने। तो उनकी तरफ से वाली बात कही गई कि इस आंदोलन के अंदर कोई भी सर अध्यापक नहीं आएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि सर इस वाले के अंदर आप भी ना आए, क्योंकि मान लीजिए अगर आप आते हो तो फिर वही है, बच्चा भारी संख्या में यहाँ पर आएगा और पता नहीं फिर उत्तेजित होने के बाद क्या से क्या चीज होए, और फिर नाम ये लगता है कि भाई छात्र इसके अंदर टीचर इसके अंदर शामिल हो गए, तो वो शायद इसको यहाँ पर संचालित कर रहे हैं, लेकिन हम इसको संचालित नहीं कर रहे। तो इसको संचालित जो कर रहे हैं आप लोग छात्र इसको संचालित कर रहे हैं। तो भाई जितने भी बच्चे यहाँ पर है जो इस मांग को लेकर यहाँ पर उठा रहे हैं, तो भाई हर एक को यहाँ पर इस चीज के साथ आना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपके साथ हूँ कि भाई आपका एक तो ये प्री मेंस यहाँ पर खत्म होनी चाहिए, कोई प्री मेंस यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, जो पहले की चीज है वही यहाँ पर होनी चाहिए। अगर प्री मेंस दे रहे हो तो कभी भविष्य में यहाँ पर देना, अभी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और अगर भविष्य में दोगे तो उसी के हिसाब से उसकी सैलरी भी यहाँ पर होनी चाहिए, बाकी की सुविधा भी यहाँ पर होनी चाहिए, और एक पक्के कागज पर लिख कर देना चाहिए कि इन प्री मेंस के माध्यम से पेपर कभी लीक नहीं होगा। तो ये काम भी यहाँ पर करना चाहिए अगर कर सके तो। और दूसरा टीआरई फोर्थ का नोटिफिकेशन, जिसकी स्पष्ट जानकारी यहाँ पर देनी चाहिए कि कब आप इसको यहाँ पर किस प्रकार से निकाल लो। तो इन दो मांगों को लेकर जो बाकी के जितने भी छात्र हैं और जो आपके छात्र नेता है दिलीप जी, तो उसी को लेकर पटना कॉलेज के अंदर यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से इसका धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांग को बीपीएससी सरकार तक इस वाली मांग को यहाँ पर पहुंचाएंगे, तो उसमें उनका सपोर्ट करिए, साथ दीजिए, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से।